पहले मतदान या फिर कन्यादान? मुझे लगता है कि देश का जो मतदाता है और जो जागरूक है अपने आप के लिए इतना तत्पर है कि उसके लिए मतदान भी लोकतंत्र के एक पर्व की तरह है। ये संभव है कि पहले मतदान, फिर जलपान, फिर कन्यादान। क्योंकि सोशल मीडिया तो दुधारी तलवार है, सुविधा और दुविधा भी है। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी चलाएगा, उसकी प्रामाणिकता उस रूप में नहीं जितनी मानी जाती है। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में भी अब 23 नवंबर को मतदान होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में जो आ रहा है कि 23 नवंबर को ही देव उठनी 11 से और अबूझ सावा है, बड़े पैमाने पर शादी ब्याह यहाँ पर होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतदान पहले किया जाएगा या फिर कन्यादान पहले किया जाएगा। इसी को लेकर बात करेंगे। भाई साहब, जिस प्रकार 23 नवंबर को मतदान की तारीखों का ऐलान किया गया, बड़ा सवाल सबके मन में यही आ रहा है, देव उठनी 11 को लेकर बड़े पैमाने पर शादी ब्याह होंगे, तो लोग असमंजस में है कि पहले मतदान करें या कन्यादान करें। देखिए, जनता मतदान करने के लिए तैयार बैठी है। राजस्थान के कुशासन, जंगलराज, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में तैयार बैठी है। लोग मतदान को विशेष महत्व देंगे। हमें नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा। पहले लोग मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे। हमारी पार्टी की भी हर बूथ पर पूरी तैयारी है मतदान करवाने की। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि जितने भी लोग वहाँ पर, जो कर्मचारी जो वहाँ पर लगेंगे पोलिंग बूथ के अंदर, उनमें से सुनने में आ रहा है कई तरह की अफवाहें बाज़ार में चल रही है, उनमें से कई लोग हैं जो कि कांग्रेसी विचारधारा के। तो क्या आपको लगता है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा पोलिंग बूथ पर? देखिए, पोलिंग बूथ पारदर्शिता के साथ होता है और पोलिंग भी पारदर्शिता के साथ होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। जनता पोलिंग ठीक से करेगी। कर्मचारी भी खिलाफ नहीं है, कर्मचारी भी बीजेपी के साथ ही है। लेकिन पोलिंग करवाने में पोलिंग बूथ पर बैठे कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं होती है। वहाँ हमारे बूथ समिति, बूथ के कार्यकर्ताओं की होती है। वो लोगों को घर से लाएंगे और अच्छी पोलिंग कराएंगे। और जो कल रातों रात कई आदेश सचिवालय से निकले हैं और आज आचार संहिता लग गई है, उस पर क्या कहें? देखिए, हार के डर से ये सब किया गया। उनको पता है कि हम जा रहे हैं, क्या जल्दी थी। ये आदर्श आचार संहिता लगने वाली थी, उससे एक दिन पूरा करना बेहद गलत था। मैं डॉक्टर सतीश पूनिया भी मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल आज यही हो रहा है कि 23 नवंबर की जो तारीख घोषित की गई है उसे लेकर लोग गफलत में है, क्योंकि अबूझ सावा है, देव उठनी 11 से, तो पहले मतदान या फिर कन्यादान? देखिए, मुझे लगता है कि देश का जो मतदाता है और जो जागरूक है वो अपने आप के लिए इतना तत्पर है कि उसके लिए मतदान भी लोकतंत्र के एक पर्व की तरह है। इसलिए ये संभव है कि पहले मतदान, फिर जलपान, फिर कन्यादान। बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी संगठनात्मक तौर पर पुष्ट है, मुद्दों के आधार पर पुष्ट है। मोदी जी का नाम और काम एक अतिरिक्त कारक है। यहाँ जो रिजेंटमेंट सरकार के खिलाफ है वो कांग्रेस के प्रतिकूल है। कुल मिलाकर इन सारी धारणाओं के बीच में पार्टी कहीं न कहीं अग्रणी नजर आती है। पार्टी आलाकमान ने कमल के निशान पर चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कई जगह, कई जिलों में कार्यकर्ता गफलत में है और कई जो एक फर्जी जो लिस्ट जो चल रही है सोशल मीडिया पर, उस हिसाब से जश्न भी मन चुके हैं और विरोध भी यहाँ पर हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया तो दुधारी तलवार है, सुविधा और दुविधा भी है। लेकिन सोशल मीडिया की प्रामाणिकता कितनी है उस पर निर्भर करता है। अभी पार्टी की कोई ऑफिशियल सूची जारी हुई नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी चलाएगा, उसकी प्रामाणिकता उस रूप में नहीं जितनी मानी जाती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है 23 नवंबर की जो तारीख जो मतदान के लिए घोषित की गई है उसे लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि देश का मतदाता जागरूक है, राजस्थान का मतदाता जागरूक है और मतदान बड़े पैमाने पर इस बार होगा और बम्पर जीत बीजेपी यहाँ पर हासिल करेगी। सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।